दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे नियमों के बारे में जो किसी को भी अमीर और सफल बना सकते हैं, क्योंकि सफलता ज्यादातर इन्हीं नियमों के आधार पर मिलती है। जिसको जैसा नियम पता होता है वह वैसा ही अमीर होता है। किसी को ज्यादा नियम पता होते हैं तो वह ज्यादा अमीर होते हैं, तो वहीं किसी को कम नियम पता होते हैं तो वो लोग कम अमीर होते हैं। आप किसी भी अमीर इंसान को देख लेना, वह अपने दिनचर्या के हिसाब से ही अमीर होता है। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि यह एक सफर है जो सही कदमों, अच्छी आदतों और मजबूत हौसले से मिलता है। दोस्तों, जब हम सक्सेसफुल लोगों की आदतों की बात करते हैं तो यह उनकी योजनाओं और उनके सपनों के प्रति समर्पण को दिखाता है। अमीर लोगों के लिए हर दिन एक नया मौका होता है और वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सफल लोग अपनी बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि तरक्की के लिए कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। जो मौके और जोखिम आपके सामने आते हैं उन्हें अपनाना जरूरी है, चाहे वह आपको थोड़ा अजीब या मुश्किल क्यों न लगे। हर कामयाब इंसान ने अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर ही कुछ बड़ा किया है। जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर आते हैं तभी आपको नई जानकारी और हुनर मिलते हैं जो आपकी सफलता में आपकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि ज्यादातर लोग जोखिम उठाने से घबराते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें बदलाव से डर लगता है। लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि अब और सहन करना मुश्किल हो गया है। जैसे बुरे रिश्तों में लोग एक दूसरे को छोड़ने से घबराते हैं क्योंकि वह उस रिश्ते के आदी हो जाते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि बदलाव सफलता का एक अहम हिस्सा है। अगर आप वहीं रहेंगे जहां आज है तो उस सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिसका आपने सपना देखा है। सफलता अपने आप नहीं आएगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। इन बातों को अपनाएं और अपने आराम के दायरे से बाहर निकलें। अपनी भावनाओं को समझें और जानें कि आपके डर और चिंता कहां से आ रही है। आप यह पहचानें कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। जब आप उस डर का सामना कर लेते हैं तो आप अपनी राह में आने वाली हर चुनौती से निपट सकते हैं। सफल होने के लिए आपको सही फैसले लेने भी जरूरी है। वह जोखिम लें जो आपको लगता है कि सही है। सोचें कि आप क्या पाना चाहते हैं और इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। अगर यह मुश्किल है, उसी नाम के लायक है, तो जोखिम उठाएं और इस अनुभव से सीखें। सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं। अपने डर को पहचानें, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलें और सफल होने के लिए जरूरी कदम उठाएं। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उसे पाने के लिए कोशिश करनी है। जब लोग इस दुनिया से जाते हैं तो अक्सर उनके दिल में कुछ पछतावे रह जाते हैं। वो उन मौकों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने आजमाई नहीं, या उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताने की ख्वाहिश रखते थे। यह आम बात है कि हम उन छोटी छोटी चीजों के लिए पछताते हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते थे, पर कभी कभी उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सफल लोग वही होते हैं जो जब भी कोई मौका आता है उसे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप इन लोगों की तुलना उन लोगों से करते हैं जो बेझिझक हैं, तो आप देखेंगे कि जो लोग जोखिम उठाते हैं उनके पास पछतावे कम होते हैं। अपने दिल की बातें खुलकर कहें। अपने जीवन में उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपके लिए खास हैं। वह लोग जिनके साथ बिताया हर पल आपके लिए कीमती है। अगर आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाने या अपने प्यार और शुक्रिया जताने का मौका खो देते हैं तो आगे चलकर आपको इसका अफसोस हो सकता है। कभी कभी हमें जोखिम उठाने की जरूरत होती है। उन लोगों को बताएं जिनसे आपकी नहीं बनती कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी से नाराज हैं तो उन्हें माफ करें या अपनी बात खुलकर कहें। इससे न सिर्फ आपका मन हल्का होगा बल्कि आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। अगर आप किसी के प्रति शुक्रगुजार हैं तो उन्हें बताएं कि वह आपके लिए कितने मायने रखते हैं। यह छोटे छोटे शब्द किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि किससे बात करें और किससे न करें, तो आप उन पछतावे के बारे में सोचें जो आगे चलकर आपको हो सकते हैं।
सोचिए, अगर आपने इन मौकों को जाने दिया तो क्या आपको इसका पछतावा कभी होगा? क्या आप आगे चलकर यह सोचेंगे कि काश मैंने कुछ किया होता? अगर आपका दिल कहता है कि आपको पछतावा होगा, तो अभी सही वक्त है कि आप कदम उठाएं। आपकी जिंदगी के सफर में जो चीजें आपको प्रेरित करती हैं, उन्हें अपनाने में झिझक न करें। याद रखें, आपको यह जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसीलिए यह तय करें कि आप उन सपनों को कैसे पूरा करेंगे जो आपके दिल में है। पछतावे से बचने के लिए अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाएं। आज से ही शुरू करें। जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए खुद को प्रेरित करें। अपने दिल की सुने और अपनी जिंदगी को उस दिशा में लेकर जाएं जो आपको खुशियों से भर दे। जो भी करें पूरे दिल से करें और हर पल को जीने की कोशिश करें। याद रखें, जिंदगी का हर पल कीमती है, इसे बेकार न जाने दें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहें और जो भी मौके आपके सामने आए उन्हें अपनाएं। इस तरह आप अपनी जिंदगी को और बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। यह हमें हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। यह हमें जरूरी चीजें खरीदने, नए मौके पाने और अच्छे दोस्त बनाने में भी हमारी मदद करता है। आसान शब्दों में कहें तो पैसा हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, लेकिन असल में पैसा कमाने और बचाने का सही तरीका हमारी सोच पर निर्भर करता है। बहुत से लोग पैसे बचाने की अहमियत नहीं समझते। वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा तुरंत खर्च कर देते हैं, बिना यह सोचे कि भविष्य के लिए पैसे बचाना कितना जरूरी है। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि दौलत का मतलब सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना नहीं होता या महंगे सामान खरीदने से भी नहीं जुड़ता। असली दौलत इस बात से अंदाजा जाता है कि आपके पास आज और आने वाले समय के लिए खर्च करने के लिए अच्छा पैसा हो। हर सफल इंसान पैसे के मामले में सतर्क होता है। अपने खर्चों को काबू में रखना और समझदारी से पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं तो साल के अंत में आपके पास अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है। और अगर आप सही तरह से उस रकम को निवेश करते हैं तो आपकी बचत और भी बढ़ सकती है। सिर्फ अमीर दिखने के लिए कर्ज मत लीजिए। ज्यादा पैसा कमाने के लिए सही तरीके से पैसे बचाने और निवेश करने की आदत डालें। सिर्फ सैलरी पर निर्भर न रहें। इस सोच को अपनी जिंदगी में अपनाएं। सबसे पहले एक आर्थिक लक्ष्य बनाएं और यह जानें कि आपकी कमाई कहां से आ रही है और हर महीने कितनी बचत करनी है। आपकी बचत आपके लक्ष्यों के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप कुछ सालों में रिटायर होना चाहते हैं तो अपने परिवार की जरूरतों के लिए पैसे अलग रखना चाहिए। दूसरे अपने खर्चों को सीमित करें। हमेशा वही चीजें खरीदें जो जरूरी है और कभी कभी ही अपनी खुशी के लिए खर्च करें। जब आप बाहर जाते हैं तो हर नई चीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को कंट्रोल करना सीखें और उन चीजों से दूर रहे जिनकी आपको सच में जरूरत नहीं है। याद रखें, सही सोच और योजना के साथ आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ने के लिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी है। हर इंसान की जिंदगी में पसंद और चीजें अलग होती हैं। कुछ लोग हर काम को पहले से सोच कर करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी योजना के जीते हैं। योजना बनाने का फायदा यह होता है कि आप किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब चीजें आपकी सोच के अनुसार नहीं चलती तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग मौके पर ही फैसला लेते हैं और वह जहां भी मौका देखते हैं तुरंत कदम उठा लेते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो वह उसके लिए तैयार नहीं होते। सफलता का असली राज है दोनों तरीकों का सही मेलजोल होना। सफल लोग योजना बनाने और मौके पर फैसले लेने के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वह मुश्किल समय में भी सही फैसले लेने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। जब नए मौके आते हैं तो वह उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप योजना बनाने में अच्छे हो जाते हैं तो आपको सफलता पाने में आसानी होगी। जिंदगी में ऐसे पल हमेशा आएंगे जो आपकी सोच के अनुसार नहीं होंगे। ऐसे समय में अपनी सहजता का इस्तेमाल करना और सही फैसला लेना बहुत जरूरी है। योजना बनाने की आदत डालने के लिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। आप छोटी छोटी चीजों की योजना बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाएं। सोचें कि आज क्या हो सकता है और उन संभावनाओं के बारे में विचार करें
जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे आपको ऐसे पल मिलेंगे जिन्हें आपने पहले से नहीं सोचा होगा। अपनी आंतरिक आवाज को सुनें और उन्हें सही तरीके से संभालने की कोशिश करें। बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। उन मुश्किलों के बारे में सोचें जो आपके साथ हो सकती हैं। यह योजना बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, बस एक साधारण विचार या दिशा निर्देश होना चाहिए जो आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। याद रखें, सफलता पाने के लिए संतुलन बनाना और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना बहुत जरूरी है। इस तरह आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आपके मन में कई नकारात्मक भावनाएं आती हैं, जैसे कि गुस्सा, जलन या कड़वाहट। यह भावनाएं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप अपने अतीत में फंस जाते हैं। इसका असर यह होता है कि आप अपने वर्तमान का मजा नहीं ले पाते और बार बार उन्हीं नकारात्मक भावनाओं में उलझे रहते हैं। माफ करना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अपने अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब आप दूसरों को माफ नहीं करते तो आप खुद को उनके लिए सजा दे रहे होते हैं। माफ करने से आप उस बंधन से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका पा सकते हैं। माफ करना यह नहीं है कि आपकी भावनाएं गलत हैं या आपको जो हुआ उसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब तो यह है कि आप अब अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता पर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। दूसरों को माफ करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, न कि उनके लिए माफ करें और उन लोगों से दूर हो जाएं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। खुद को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखें और नकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। माफ करने का अभ्यास अपनी जिंदगी में शामिल करें। माफ करने से पहले यह जरूरी है कि आप यह माने कि आपको चोट लगी है। छोटी छोटी बातों पर दुखी होना गलत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहना होगा। दिखावा करना कि आप ठीक हैं, यह आपको और नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी भावनाओं का सामना करें और आगे बढ़ें। दूसरों को माफ करने का कोई एक तरीका नहीं है। आपको उन्हें दिखाने के लिए कोई कठोर तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है कि आपने उन्हें माफ कर दिया है। पहला कदम आपके अंदर ही है। खुद के साथ शांति बनाना और जो हुआ है उसे स्वीकार करना जरूरी है। इसके बाद आप स्थिति का सामना करने की शक्ति पा सकते हैं। दूसरों को माफ करने का तरीका आप खुद तय करते हैं। आप उन्हें सीधे बता सकते हैं या चुप रह सकते हैं, यह आपकी पसंद है। आजकल बहुत से लोग महंगे सामान खरीदने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह यह चीजें क्यों खरीदते हैं? ज्यादातर मामलों में लोग महंगे सामान इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं है, बल्कि वह इसलिए खरीदते हैं ताकि वह अमीर दिखना चाहते हैं। अच्छा दिखने की चाह रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि कब रुकना है और खुद पर एक सीमा तय करनी है। महंगे सामान आपकी सफलता की कहानी नहीं बताते। आप अपनी मेहनत और सफलता का रास्ता किसी चीज को खरीदकर नहीं खरीद सकते। यह आपकी गलत सोच है। कई लोग महंगी कार, बाइक और कपड़े खरीदकर सफलता का दिखावा करते हैं, लेकिन इस तरह के दिखावे से वह असल सफलता से और दूर चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि महंगे सामान खरीदना गलत है। खुद की देखभाल करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि आप इन्हें अपने लिए खरीदें, न कि दूसरों के लिए। सच्ची खुशियों और सफलता का मूल्य दौलत में नहीं है। असली सफल लोग अपनी चीजों का ढिंढोरा नहीं पीटते। इसलिए दौलत के प्रति अपने लगाव को कम करने के लिए कुछ कदम उठाना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन सभी चीजों को देखिए जो आपके पास हैं। अपने जूते, कपड़े, बाइक आदि की स्थिति का आकलन करें। क्या आपके पास इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त चीजें हैं? क्या आपके कपड़ों की अलमारी में बहुत सारा बेकार सामान इकट्ठा हो गया है जिसे साफ करने की जरूरत है? अपने सामान को उन चीजों के हिसाब से अलग करें जिनकी आपको जरूरत है और जिनकी नहीं। दूसरा, उन चीजों को जाने दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। जिंदगी में आपको बहुत कम चीजों की आवश्यकता होती है। आप केवल एक जोड़ी जूते, 3 टी-शर्ट और कुछ पैड्स के साथ भी रह सकते हैं। उन चीजों को न रखें जिनका भविष्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम चीजों के साथ एक सरल जीवन जीने से आपको दौलत के प्रति अपने लगाव को कम करने में मदद मिलेंगे। तीसरा, चीजों का ढेर लगाना बंद करें।
पहले 2 स्टेप्स को गंभीरता से अपनाएं। जब आपको लगे कि आपके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है, तो अपने चारों ओर की चीजों को देखने के लिए समय निकालें और उन चीजों से छुटकारा पाएं जिनकी आपको सच में जरूरत नहीं है। इस आदत को अपनाने से आप जो चाहते हैं उसके बारे में बेहतर तरीके से सोच सकेंगे। चौथा, अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए खुद को प्रेरित करें। महंगे सामान की बजाय अपने अनुभवों पर ध्यान दें, यात्रा करें, नई चीजें सीखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। पांचवा, अपने जीवन में जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। यह आपको अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। इन कदमों को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, बल्कि अपनी असली खुशी और संतोष भी पा सकते हैं। याद रखें, असली सफलता आपके अंदर है, न कि आपके पास मौजूद चीजों में। ज्यादातर लोग आपको सलाह देते हैं कि अपने सपनों को भूलकर जिंदगी की असलियत को अपनाएं। वह कहते हैं कि आपके सपने आपकी जरूरतें नहीं पूरी करेंगे। जब आप इस पर सोचते हैं तो यह बातें सही लगती हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई रोमांच या खुशी नहीं होगी। आपके सपने ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और आपको अपने आरामदायक जन से बाहर निकलने की हिम्मत देते हैं। अपने सपनों का पीछा करना सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे आपको करना चाहिए। अपनी पसंद का रास्ता चुनें, न कि वह जो दूसरे आपके लिए तय करते हैं। आपकी सफलता तभी सार्थक होगी जब वह किसी ऐसी चीज में मिलेंगे जिसे आप सच में चाहते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने से आपको सिर्फ थोड़े समय के लिए ही खुशी मिलेगी। यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं तो अपने जुनून का पालन करें। आपकी अपनी बेहतर बनने की इच्छा अंत तक सकारात्मक चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। बहुत से सफल लोगों ने कभी भी सिर्फ व्यावहारिकता का चुनाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने वही किया जो उन्हें खुशी देता था। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स की बात करें। अगर तो वो इस बात की परवाह करते कि लोग क्या सोचेंगे, तो वो कॉलेज छोड़कर दुनिया की सबसे सफल तकनीकी कंपनी नहीं बना पाते। पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका सपना क्या है। सोचिए, कौन सी चीजें आपको खुशी देती है। जब आप छोटे थे तब आप क्या बनना चाहते थे? इन सवालों के जवाब देकर आप अपने सपने को पहचान सकते हैं। जब आप अपने सपने की पहचान कर लेते हैं, तब आप एक ठोस योजना बनाएं कि आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपकी योजना व्यावहारिक हो, लेकिन इसमें आपके जुनून की झलक भी हो। हमेशा एक बात याद रखें कि किसी भी निर्णय में कोई ना कोई जोखिम होता है, लेकिन आपको यह पता लगाना होगा कि कौन से सपने आपके लिए रिस्क लेने लायक हैं और कौन से नहीं है। सकारात्मकता के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ें। एक बार जब आप अपनी योजना बना लेते हैं तो उसे लागू करने में संकोच न करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब लाएगा। सफलता केवल धन या सामाजिक स्थिति में नहीं है। असली सफलता वह है जब आप अपने सपनों का पालन करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जीते हैं। यह आपके लिए खुशी और संतोष लाता है। जब आप अपने सपनों को जीने का फैसला करते हैं तो आप न केवल अपने लिए जीते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इसीलिए अपने सपनों का पीछा करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आप अपनी जिंदगी के सच्चे सम्राट हैं और आपके सपने आपकी असली ताकत है। आपके चारों ओर की चीजें आपकी सोच से ज्यादा असर डालती हैं। जब आप सफलता की तलाश में होते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे माहौल में रहे जो आपके और आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा हो। टॉक्सिक लोग वह होते हैं जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। यह लोग आपकी तरक्की में रुकावट बनते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते। हमेशा नकारात्मकता का मतलब यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति हमेशा बुरा ही है, लेकिन जब कोई अपनी नकारात्मक सोच को लगातार बनाए रखता है तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। अगर कोई आपके आसपास आपको असहज महसूस कराता है तो उसके साथ समय बिताना बंद कर दें। यह हो सकता है कि कोई दोस्त अपनी गलतियां नहीं मानता,
या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा नीचा दिखाता है, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगह न दें। जब आप अपने चारों ओर के नकारात्मक लोगों को पहचान लेंगे, तब आपको सफलता की राह साफ दिखाई देगी और आप उस राह पर बड़े ही आसानी से चलकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ग्रो योरसेल्फ पे आप सभी अपना प्यार इसी तरह बनाए रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।